क्रिमिनल लॉ स्पेशलाइजेशन कब करना चाहिए, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, करियर प्रॉस्पेक्ट क्या हो सकता है, कितना फ़र्क पड़ेगा इस स्पेशलाइजेशन का ऑन योर करियर। क्रिमिनल लॉ अपने आप में कितना वास्ट डोमेन है ना। आप देखो ना, उसमें पॉश उसमें कवर हो जाता है, हाँ, है ना, तो पॉक्सो उसमें कवर हो जाता है, जुवेनाइल जस्टिस उसमें कवर हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उसमें कवर हो जाता है। अगर तुम अभी LLM कर रहे हो क्रिमिनल लॉज में, तो फिर नए क्रिमिनल लॉज में मतलब देयर इज सो मच स्कोप नाउ। I think in law as a career you will have to distance your career with your family because it messes things up. Criminal law थोड़ा ज़्यादा डार्क है, but otherwise also law थोड़ा ट्रबल तो करता है। देखो, हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज के इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड हम लेकर आए हैं एक स्पेशलाइजेशन का एकदम फुल बाल की खाल निकालने वाला एपिसोड, ठीक है। तो पहला एपिसोड है सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ स्पेशलाइजेशन कब करना चाहिए, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, करियर प्रॉस्पेक्ट क्या हो सकता है, कितना फ़र्क पड़ेगा इस स्पेशलाइजेशन का ऑन योर करियर, ये सारा ही डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन किसको करना चाहिए? जिसको क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है उसको क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना करियर पाथ कोर लिटिगेशन में देखते हो, जुडिशियल सर्विसेज में देखते हो, तब तो आपको क्रिमिनल लॉ में ही स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, एडवोकेट की तरह जाना चाहते हो, जुडिशरी में जाना चाहते हो, देन आई थिंक क्रिमिनल लॉ इज द थिंग फॉर यू। एग्जैक्टली मतलब अगर यही दो करियर चॉइसेस तुम सोच रहे हो ना, जुडिशरी या एडवोकेसी, तो एक्चुअली क्रिमिनल लॉ कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि वो ना आपको क्रिमिनल लॉ बनता कैसे है ना, इस पे भी इंसाइट देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, तो भी तुम ना यू विल बी एबल टू गेस इट बेटर, तुम आंसर बेटर गेस कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हाउ इट वर्क्स, राइट। एंड व्हेन यू स्टडी समथिंग इन सच डेप्थ ना, आपको ऑटोमेटिकली उसकी वर्किंग समझ में आने लग जाती है। हाँ तो उसका आपके करियर प्रोस्पेक्ट पे भी काफी ह्यूज इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, अगर यही दो चीज़ों के लिए सोचा हुआ है ना खुद को कि एडवोकेसी करना है या जुडिशरी करना है, तो गो फॉर क्रिमिनल लॉ। और इनफैक्ट अगर तुम्हें अकेडमिया में भी जाना है, एकेडमिक्स तो देखो, अकेडमिक्स का तो देखो, LLM ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस LLM वही लोग करते हैं जिन्हें अकेडमिया में जाना है, ठीक है। अगर हम अकेडमिया की बात करें तो आप LLM किसी भी स्पेशलाइजेशन में करो, ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट पढ़ाओगे। जैसे मैम ने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैम ने स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में करा था और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करा था, बट पढ़ाना उनको लेबर लॉ पढ़ा। तो जो भी आपने यूजी में तो सारे सब्जेक्ट्स कवर करे ही हैं, तो अकेडमिया में आपके LLM के स्पेशलाइजेशन से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। आपको सारे ही सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं कवर करने ही पड़ते हैं पढ़ाने टाइम पे। हाँ, एंड वहाँ पे एक्चुअली इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पता है कि तुमने स्पेशलाइजेशन में किस में किया था। लेकिन अगेन, क्योंकि क्रिमिनल लॉ अपने आप में कितना वास्ट डोमेन है ना, आप देखो ना, उसमें पॉश उसमें कवर हो जाता है, हाँ, है ना, तो पॉक्सो उसमें कवर हो जाता है, जुवेनाइल जस्टिस उसमें कवर हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उसमें कवर हो जाता है, पीनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी क्रिमिनल लॉ में कवर हो जाता है। Exactly. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यू कैन गेट। हाँ एग्जैक्टली तो यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि माइनर लॉस पढ़ाने के लिए भी फैकल्टीज चाहिए होती है ना। हाँ। तो अगर मान लो पॉक्सो पढ़ाना है, तो पॉक्सो पढ़ाने के लिए किसको चूज किया जाएगा? आप ही को चूज किया जाएगा, हाँ, क्योंकि आपका जिससे criminal law का स्पेशलाइजेशन है। स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ के स्पेशलाइजेशन वालों की ना क्रिमिनल थ्योरीज बहुत स्ट्रांग रहती हैं। क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पीनोलॉजी, ये सब भी बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी दे कैन गिव यू एन एज, राइट। ऑल्सो मतलब लगता है देखने में थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस जैसा, क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पीनोलॉजी, बट इफ यू गो इनटू दैट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टीच एंड टू रीड ऑल्सो। तो अकेडमिक पर्पज से भी आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन इफ इट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एंड एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल लॉ में जो अब ऐड कर दी है वो है जेंडर सेंसिटाइजेशन। आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एटलीस्ट फॉर मी। सो मेरा LLM का डेजर्टेशन वाज ऑल अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। हाँ, जेंडर न्यूट्रलिटी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट वाज माय टॉपिक।
तो मेरा पीएचडी का टॉपिक ऑलमोस्ट यही था. मैंने बाय द वे पीएचडी करते करते छोड़ दिया. बट माय पीएचडी टॉपिक वाज something like that. हाँ. And that was such an interesting topic. I had fun writing my dissertation and I am sure कि अगर मैंने corporate law लिया होता या मैं उसमें लिख रही होती ना तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता मेरा dissertation लिखने में. हाँ. तो एंड पता है अभी तो एक और अच्छी चीज क्या हो गई है कि नए क्रिमिनल लॉज भी आ गए ना. तो मतलब तुम सोचो कि अगर तुम अभी एलएलएम कर रहे हो क्रिमिनल लॉज में, तो फिर नए क्रिमिनल लॉज में मतलब देयर इज सो मच स्कोप नाउ. हाँ, there is no commentary published, there is nothing at all when we talk about new criminal laws. पेपर्स लिखो यार, ब्लॉग्स हाँ, लिखो, पेपर्स लिखो, बुक्स लिख दो यार, बुक्स लिख दो तुम. तो अभी तो क्रिमिनल लॉ में इस टाइम पे काफी बढ़िया स्कोप है अकेडमिया के मतलब अगर Purpose से, अकेडमिया के एंगल से देखें तो, और फिर जुडिशरी और लिटिगेशन में तो है ही. ट्रू. ये 3 करियर चॉइसेस अच्छी करियर चॉइसेस है. इसके अलावा ना जो क्रिमिनल फर्म्स होते हैं ना, क्रिमिनल लॉ के जो फर्म्स होते लिटिगेटिंग हैं, फर्म्स में अगर आपको जाना है तो लिटिगेटिंग फर्म्स आल्सो लुक आउट फॉर पीपल हु हैव नॉलेज इन क्रिमिनल लॉ, है ना. जैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाले फर्म्स की बात करें तो करांजा वाला की तो पूरी एक टीम है विच वर्क्स फॉर क्रिमिनल लिटिगेशन. तो केटीएस तुलसी, हाँ, केटीएस तुलसी एंड बिग एडवोकेट्स रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ कैन ऑब्वियसली टेक यू एज योर जूनियर्स. हाँ. तो मतलब ये तो एक्चुअली अच्छा स्कोप है. बस ना एक वो कर देती हूँ, छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि क्रिमिनल लॉ में एडवोकेसी का करियर बनाना डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता कि स्कोप नहीं है वगैरह वगैरह. देखो क्राइम तो रोज हो रहे हैं, है ना. तो उनको लड़ने के लिए लॉयर्स तो डार्क जोक. तो उसको लड़ने के लिए हमें लॉयर्स तो चाहिए ही है, लेकिन उन लॉयर्स का मेंटल पीस काफ़ी स्टेक पे रहता है. बिकॉज आप इतने ग्रूसम चीज़ें एवरी सिंगल डे यू हैव टू गो थ्रू थिंग्स. तो मतलब आपको ना बहुत स्विच करना आना चाहिए टू. हाँ, मतलब व्हेन यू आर होम, यू आर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, यू आर अवे फ्रॉम ऑल द ब्लड, द मैसेकर, इन the messy things. Yes. हाँ, that तो I think in law as a career you will have to distance your career with your family because it messes things up. क्योंकि law बहुत intricately वैसा है हर फील्ड. मतलब क्रिमिनल लॉ थोड़ा ज्यादा डार्क है, बट अदरवाइज ऑल्सो लॉ थोड़ा ट्रबल तो करता है. देखो हाँ, मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे बस बैठे हुए होते हैं कि ये इस लड़के ने यहाँ पे चोरी करी थी, फांसी की सजा दे दो इसे. और आपको इतना होल्ड बैक करना पड़ता है कि भाई चोरी की सजा फांसी नहीं होती और नहीं हो सकती और नहीं देना चाहिए. सोशल एंगल भी आपको देखना चाहिए, बट you cannot. हाँ, you have to keep it in yourself. कि ठीक है, वरना लोग बोलते हैं बहुत ज्ञान देती है. बट ठीक है. So I think criminal law is a good option for your specialization, obviously if you are interested in it. Right? और अगर इस पे और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में पूछ लेना. इसके अलावा कुछ भी स्पेसिफिक अगर पूछना है, एनीथिंग स्पेसिफिक रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ, तो इस यहाँ पे पूछना. तुम्हें किस स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना है वो भी बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो उस पे लेकर आ जाएंगे. ठीक है. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा दिमाग में कुछ गया है, कुछ हेल्प मिला है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी करो. ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस.